मेरा नाम महक पांडे है और मैं आवाज़ द वॉइस की फेसबुक से आज लाइव हूँ। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आप सबों से एम्पावरिंग द मुस्लिम वुमन के बारे में। तो पहले मैं आपको बताते चलूँ, एम्पावरमेंट सबके लिए है। ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। बट हमारी सोसाइटी में ये चीज़ देखा गया है कि एम्पावरमेंट को मिस इंटरप्ट किया गया है, क्योंकि ये बस इनको ऐसा लगता है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सम लिटिल बिट एलिमेंट्स आर लाइक कि बस लड़कों को लिए ही जो एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम इसी चीज़ को एज अ इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, सबसे पहले हमारे कुरान में अल्फाज यूज़ किया गया है इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, सीक नॉलेज, एजुकेट योर सेल्फ एंड बी एजुकेटेड। वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी गई थी कि बस लड़के को ही पढ़ना है। वहाँ पे ये था कि दोनों ही जने के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए ही एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लड़कियों को एम्पावर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ लगता है, जैसे कि चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर को देखा जाए। अब आप यहाँ पे हमें ये बताएंगे कि अगर ये एम्पावरिंग द वुमेन होता तो शायद ही ठीक होता, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होता ठीक होता। वाई इट्स ओनली मुस्लिम? बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको ये बताते चलूँ कि साइंटिफिकली रिसर्च किया गया, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें ये चीज़ है कि क्रिश्चियंस का अगर आप रेट चेक करोगे, क्रिश्चियंस का ये चीज़ है कि वो अबो 75% उनकी परसेंटेज पाई गई। बट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बिलो 50% देखी गई। इसीलिए ये पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पे ही बात करनी है, क्योंकि जहाँ पे जब आप देखते हो, हमें चाहिए फ्राइडेज़ के दिन हमारे जो मौलवी साहब वहाँ होते हैं, मस्जिदों में खुतबा देते हैं, वहाँ पे वो अवेयर करते हैं लोगों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें है। उनको चाहिए कि उनको बोले कि जितना ज़रूरी मर्दों की तालीम है उतनी ही ज़रूरी औरतों की तालीम है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ, अगर आप एक मर्द अगर पढ़ा लिखा होगा, वो बस उस तक महदूद है, वो उस तक लिमिटेड है। बट इसी चीज़ में अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी, वो एक पूरी सोसाइटी चलती है, वो उसकी 4 जनरेशंस आगे, उसकी जनरेशंस तक जो चलती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। तो इसी में अगर मैं औरत के ही सेक्टर में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको बोलूं कि रेप केसेस होते हैं। अगर किसी आदमी को इस बारे में बोलना होगा, नो डाउट वो भी बोलेगा, विद साइंटिफिक प्रूफ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करेगा वो। बट जो औरत है वो प्रैक्टिकल लेवल पे वो इसको एज ए एक्सपीरियंस आजकल औरतें करती है, वो उनको वैसे बोल सकती है, सो दैट जो आगे वाली हमारी जनरेशन है या जहाँ जो जो चल रही है, उनको वो फेस करने में इशू ना हो, उनको वो फेस करने में दिक्कत ना हो। तो इसी में ये चीज़ ये है कि दोनों का ही ज़रूरी है। बट अब एम्पावरमेंट तो दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करूं मैं आप लोगों के सामने, मैं बोलूं आपको, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरे अपने व्यूज़ है पर्सनल, मेरा पर्सपेक्टिव मेरा अपना है। आपका अगर सही होगा तो आप कमेंट सेशन में बोलिए, या जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है आप वो बोलिए, सो दैट मैं उसको आंसर कर पाऊँ। तो यहाँ पे यास्मीन खान ने एक सवाल पूछा है, इमाम साहब कान टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन मस्जिद एंड इवन लोकल मोहल्ला कम्युनिटीज हैव अ रोल। हाँ, एग्जैक्टली, ये उन तक ही नहीं, पर्टिकुलरली उन्हीं तक नहीं है कि उनको वो बोलना चाहिए। ऑब्वियसली जो हमारी कम्युनिटीज़ होती है, जो हमारे लाइक एरियाज़ के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो चाहे वो कोई और हो, उनको बोलना है, कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक औरत का एक सोसाइटी में। चाहे वो, अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही इसको फिर से एक बार देखोगे, जो हज़रत खदीजा थी, वो सबसे मालदार औरत थी, वो बिजनेस हैंडल करती थी, वो उस चीज़ से हमारा इस्लाम काफ़ी मॉडरेट है। ये एक कंसाइज नहीं है। कुछ लोगों ने इसको वो कंसाइज किया है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, औरतों को यही है कि क्यों पढ़ना है यार, आखिर तो इनको बच्चे ही बाद में संभालने, सो देयर इज नो पॉइंट कि वो पढ़े। तो ये ऐसा नहीं है, उनका हर एक टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है।
फिर से एक सवाल है, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन? एग्जैक्टली, शी प्लेज वाइटल रोल। काफ़ी उसका रोल जो होता है पॉलिटिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी ऐसे लॉज भी है, काफ़ी कुछ ऐसे केसेस भी है जिन बारे में औरत जो है वो अपना ज़्यादा लाइक रख सकती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज एक्सपीरियंस, एज अ डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है वो बोल सकती है। तो उसी में मैं आपको ये बता रही थी कि एजुकेशन के बारे में, मेनली एजुकेशन। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एजुकेशन, हम लोगों को ये लगता है कि पढ़ना और लिखना बस वो एजुकेशन होती है। दैट इज़ नॉट एजुकेशन। मैं आपको बोलती चलूँ कि वो एक बस एक लिटरेट है। एक आदमी जिसको पढ़ना आ रहा है, लिखना आ रहा है, वो एक लिटरेट हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन से हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। एजुकेशन से हमें ये पता है कि दोनों ही राइट्स सेम को है। यही राइट्स वुमेन को भी है, यही राइट्स एक मैन को भी है। लाइक इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ मुस्लिम मैन एंड वुमेन टू सीक, लाइक टू एजुकेट योरसेल्फ, बी एजुकेटेड। तो अभी भी मैं आपको बोलते चलो एज एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको अपना बताऊंगी, अभी भी वो पेट्रियार्की सिस्टम चलते आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि औरतों को, अगर उनको लगता है कि स्पेशली जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, इनको ये लगता है कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे डिनर कर रहे हो, आप बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी जो बीवियाँ हैं वो आए, वो आपको सर्व करे, दैट्स इट। वो उन्होंने कंसाइज उस तक ही रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि औरतों का काम ही है किचन में रहना, वो बाहर नहीं रह सकती अगर वो। लेकिन आजकल ज़माना इतना फॉरवर्ड होते जा रहा है कि औरतों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे किसी मंजित ने हमें, और एक मैं हर एक ट्राई करूँगी, जितने भी आपके सवाल है मैं जवाब देने की उनकी पूरी कोशिश करूँगी। आगे भी मैं आपको ये बोलूँ कि कुछ और टॉपिक्स आपको लगते होंगे जो रियल लाइफ में जो आजकल फेस कर रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँ, वो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हो। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि can political right improve the situation of women? If it is so, then why did Benazir Bhutto become Prime Minister of Pakistan, not improve situation of women there? सी मंजित, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल सिचुएशन, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, शायद अगर आपने लेट ज्वाइन किया होगा तो मैं आपको इससे पहले भी बोला कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो औरत को क्यों नहीं कर सकती है। क्योंकि पॉलिटिकल सेक्टर में देखा जाए कि अगर कोई लॉ बनता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, कोई लॉ बनता है, जैसे कि रिसेंटली हमारा अगर आप देखोगे, मैं कश्मीर की बात करूंगी, वहां पे हिजाब पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो जब एक पॉलिटिकली आप उन चीज़ों को फेस करते हो, पॉलिटिकली आप जवाब देते हो, अगर एक आदमी हिजाब पे बात करेगा, एक लड़की, मुझे नहीं लगता कि शी विल अंडरस्टैंड उस लेवल तक। बट यही चीज़ अगर मैं एज अ औरत यहाँ पे बोलूँगी, एज अ मुस्लिम, एज अ लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं उसका जवाब दूंगी, वो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो सिचुएशन मतलब किसी सिचुएशंस तो खराब होती रहती है, चाहे आप यहाँ की बात करो, कहीं और की बात करो। पर्टिकुलरली कंसाइज जो है यहाँ पे, जो पर्टिकुलरली एक टॉपिक है, ये इम्प्रूवमेंट, लाइक जो एम्पावरमेंट है मुस्लिम वुमेन्स का, लेकिन क्यों देखा गया? अगर मैं देखूं कि हिंदू वुमेन है, लेट्स टॉक अबाउट हिंदू वुमेन, वो जाती है आराम से, एक सीख हर नॉलेज पढ़ने जाती है, बाहर जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स, उनको क्यों डिग्रेड किया जाता है? उनको क्यों बोला जाता है कि नहीं? जब साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वहां पे क्यों देखा गया, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करो, हिंदुइज्म की बात करो, जिव्स की बात करो, उनके जो एजुकेशन रेट्स है वो क्यों 75 से अबो है, मुस्लिम माइनॉरिटी की क्यों बिलो है? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक माइंड सेट है वो अभी कहीं ना कहीं वहीं पे है। हमें चाहिए कि हमें अपनी औरतों को बोलना चाहिए, क्योंकि कल से जो आने वाली और एक जनरेशन होती है वो उस बारे में बात करे, उनको पता चले कि जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैं आप व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मदरसा रिफॉर्म? सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे मदरसे होते हैं वो एक हमने कंसाइज रखे हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। आई एम नॉट सेइंग पर्सनली दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुस्लिम की ज़िंदगी में वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन जो हमने वो कंसाइज रखा है बस उस तक। वहाँ पे चाहिए कि उसको मॉडर्नाइज करो, वहाँ पे ये चाहिए कि वहाँ पे एजुकेशन दो, वहाँ पे दुनियाई तालीम जो है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है वो भी करो, उनको वो भी नॉलेज दो, सो दैट जो लड़की अपनी दीनी तालीम भी कंटिन्यू करेगी और दुनियावी तालीम जो है उसको भी कंटिन्यू करे।
आगे जाके उसको लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो कि वो बस वहीं तक कंसाइज रहे, उस आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स हो जाए। उसको ये चाहिए कि उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उसमें हमें थोड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है, जो चाहे फिर कल को ये ना बोले कि लाइक अरे इसने तो मदरसे में पढ़ा है, बस इसको कुरान और हदीस के बारे में ही पता है। दैट इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग वो गलत बात है, बट थोड़ा अगर हम इसको टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइज करें, थोड़ी बाकी सब चीज़ें, बाकी सब्जेक्ट्स के इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में लाए, तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, आने वाले वक्त के लिए भी और आज की भी जो जनरेशन है उस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आज लाइक ज़माना इतना इतना फॉरवर्ड हो गया है, लाइक हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजीज, इतनी इतनी ज़्यादा कुछ आई है। उस बारे में हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को उतना डेवलप करें, उतने अपने आप को इतना पोटेंशियल बनाए, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में हम खुद को तैयार करें। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। चाहे मैंने आपको बोला कि अगर यही एक टीचर बताएंगे, बाकी मस्जिद में खुतबा देते हैं, हमारे जो मौलवी साहब होते हैं वो बताए कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, इस चीज़ को मिस इन्फॉर्म नहीं करेंगे, इस बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, व्हाट एग्जैक्टली एजुकेशन इज, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। चाहे फिर आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी नज़रिए से देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सबों को पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जो एजुकेशन हमारी है, आई मीन विदाउट एजुकेशन मैन इज एन वाइल्ड एनिमल। और एक इंसान को, ये एरिस्टोटल ने बोला है कि अगर एक इंसान को दो चीज़ें लाइक अगर एक इंसान सोसाइटी में नहीं रह पाता है, उसको नहीं पता वो सोसाइटी में डील कैसे करेगा, या तो वो जानवर है, ईदर ही इज अ बीस्ट और ही इज अ गॉड। अब गॉड तो हो नहीं सकता, वो फिर जानवर है। सो इन ऑर्डर टू लिव इन अ सोसाइटी, इन ऑर्डर टू डील विद डे टू डे थिंग्स, हमें उस चीज़ के लिए चाहिए कि हमें खुद को एम्पावर करना है, खुद को एजुकेट करना है, खुद को ऐसा नहीं दिखाना कि मतलब नहीं कि मैं मुस्लिम वुमन हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि मुस्लिम वुमेन ही क्यों, like why it's only Muslim woman, why it's not Hindu, why it's not Christian, why it's like why are you particularly talking about Muslim community। मैंने सबसे पहले ही इसका आंसर यहाँ पे किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, साइंटिफिकली रिसर्च में देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी में बिलो 45% उनको एम्पावर किया जाता है, उनको मिस इंटरप्ट, क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं कि मिस इन्फॉर्म किया जाता है। उनका ये पर्सपेक्टिव है कुछ लोगों का कि यार पढ़ेगी फिर तो शादी करनी है, फिर बच्चे आगे जाके करने, सो देयर इज़ नो पॉइंट हम इसको एजुकेट करें। इससे अच्छा है कि अगर हम लड़कों को तालीम देंगे, वो हमारी आगे जनरेशन को चलाएंगे। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप देखो कल्पना चावला, लुक एट हर, फिर तो वो भी यही बोलते, लुक एट, आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग। ये काफ़ी गलत चीज़ है इनको मिस इंटरप्ट करना, क्योंकि आप फिर अगर इनको मिस इंटरप्ट करते भी हो, आप इस पर्सपेक्टिव से करते हो कि शायद इस्लामिकली, तो उस बारे में भी मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो पहले ही अल्फाज है, जो हमारा पहला वर्ड है हमारी होली कुरान में, दैट इज इकरा, जिसका मतलब है रीड, सीक नॉलेज, एजुकेट योरसेल्फ एंड बी एजुकेटेड। सो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम दोनों ही चीज़ें करें, वो चीज़ भी करें और ये चीज़ भी करें। उसमें मैं आपको फिर ये बताऊं कि इसमें काफ़ी कुछ एलिमेंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर एक वुमेन है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकती है, उसको जल्दी वो अपना टेम्पर लूज़ कर देती है, तो आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की को कहीं पे रखा जाए तो वो उतना शायद वो बिज़नेस भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बिज़नेस में अप डाउन्स आते रहते हैं, तो वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकती है। तो इसीलिए शायद लड़की का बिज़नेस में जाना भी गलत है, लड़की का जर्नलिज्म में भी आना गलत है, लड़की का वो भी। ये आपका बेसिकली जो माइंड सेट है अपने दिमाग में, बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन साइकोलॉजी, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। इसको हम ह्यूमन टेंडेंसी बोलते हैं, क्योंकि दिमाग आप अपना बना लेते हो कि ये जो इंसान है ये नहीं कर सकता है, तो बन गया आपके दिमाग में, आपका फिर ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप देखो दुनिया कहाँ कितनी आगे बढ़ चुकी है, आप अपना जो ये माइंड सेट है काफ़ी कुछ लोगों का, क्योंकि मैं नहीं बता रही हूँ कि मैं किसी एक इंसान को यहाँ पे पर्टिकुलरली टारगेट कर रही हूँ,
काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, आप मे बी एग्री नहीं भी करोगे मेरी बातों से, आप कमेंट सेशन में बोलोगे, बोलिए कि जिसको लगता है कि मैं शायद सही नहीं बोल रही हूँ, बट हमारी सोसाइटी में मैं आपको बोलूँ, हम देखते हैं दिन ब दिन डील करते हैं सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इन इन अदर वर्ड्स कि उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि नहीं ठीक है, वुमेन्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये करना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको नीचा ही दिखाते हो आप लोगों। फिर इसी चीज़ में रिसेंटली देखा गया कि मदरसा मदरसे में ही इनको पर्टिकुलरली वो नॉलेज दी जाती है कि जिस वजह से आगे काफ़ी मिस इन्फॉर्म करके वो बोलते हैं कि हाँ यार पर्टिकुलरली एक कंसाइज सब्जेक्ट है, इसलिए शायद लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ये जो यास्मीन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो काफ़ी 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 ज़रूरी है कि उनको रिफॉर्म करे, सो दैट वो उसको वो मिस इंटरप्ट ना करे, आगे जाके लोग ये चीज़ बोले कि हाँ यार ये सही बात है, क्योंकि अगर मदरसे में तुम वो चीज़ भी सीख रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें इस सोसाइटी में कैसे चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इस दुनिया में आए हैं, नो डाउट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइक डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन एटलीस्ट इस सोसाइटी में आगे चलना, आगे काम करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी के साथ रहना, क्योंकि एक इंसान को आना चाहिए एक सोसाइटी में उठना बैठना। सो एग्जैक्टली यास्मीन, पेट्रियार्की इंडीड, आई टोल्ड यू, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे, कुछ चुने गुने लोग कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि वो ही सिस्टम है, लड़कियों को हम अगर खाना खाएंगे, गर्ल्स आर सपोज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस, हम बाहर जा रहे हैं फाइन, वो मतलब इतना वो दिमाग, इतना माइंडसेट वो हो चुका है कि मैं अगर आपको बताऊं कि इफ अ गर्ल इज ऑन पीएमएस, अगर वो अपने पीएमएस पे होती है, शी इज नॉट अलाउड टू एंटर द किचन। आई मीन दिस इज वेरी बैड। जबकि अगर आप उसको फिर से, मैं आपको बोलूँ फिर से, अगर आप उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस लड़की को उन दिनों एक रेस्ट करने का वो मिला है। इट मीन्स कि उसको ये नहीं बोला शी इज बैड, यू डोंट, आप उसको छू भी नहीं सकते, वो कुछ काम भी नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग यही वो पेट्रियार्की सिस्टम अभी भी चलाते जा रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ वो जो लोग होते हैं वो बेसिकली बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है हम मिसोजिनिस्ट है, वो नार्सिसिस्ट वाला वो रोल आ जाता है उनका, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि लोगों को चाहिए दुनिया अपने घर पे बहनों को, माओं को, अपनी बेटियों को नॉलेज दे, उनको एजुकेट करे, ताकि वो आगे जाके जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको वो ऑलरेडी फेस करने का वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो इतनी ताकतवर हो जाए कि उनको वो फेस करना पड़े। क्योंकि अगर आप उनको नहीं करोगे, कल को वो गॉड फॉरबिड किसी ऐसे, मतलब कभी कुछ ऐसा हो सकता है वो फेस करेंगे, उनको नहीं पता होगा, बिकॉज वो इन्फॉर्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमें सोसाइटी में चलना कैसे है, हमें आगे फेस क्या करना है, उनको वो है ही नहीं, तो जिस वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर उनको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है अगर कोई इंसान मेरे साथ कुछ करेगा, मेरे पास ऐसे लॉज है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो वुमेन्स के एक राइट है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब मुझे पता होगा, मुझे पता है व्हाट आई हैव टू डू। जब मुझे पता ही नहीं है, जब मेरी नॉलेज को एक महदूद, एक लिमिटेड तक रखा है, तो ऑब्वियसली मैं डील करूंगी उन चीज़ों से, मुझे पता ही नहीं है मुझे कैसे डील करना है उन चीज़ों से, तो उन चीज़ों को हमें चाहिए कि आगे जाके एजुकेट करें, सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। और काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेशन में करें, या आप हमें आवाज़ द वॉइस के फेसबुक पे आप डीएम भी कर सकते हो, जिस बारे में हम आपको आगे जाके बात करेंगे, एक इंटरेक्शन करेंगे, आपको भी नॉलेज होगा। मुझे लगता है अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, आप मुझे बताओगे, मुझे होगा तो मैं आपको बताऊंगी, या मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई सही नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जो ये परफेक्शन का एक अल्फाज हम यूज़ करते हैं, एक परफेक्शन एक मिथ होती है, या अपने साथ ही एक जो अल्फाज ये मिथ है, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, हम सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, कुछ आपको पता होगा, कुछ आप मुझे पता होगा, वो आप बताओगे मुझे कमेंट सेशन में साथ साथ कि एग्जैक्टली होता क्या है, और हमें क्या चेंज लानी चाहिए, जो एज अ गर्ल, एज अ मुस्लिम माइनॉरिटी, हमें क्या चेंज लानी चाहिए सोसाइटी में, जो कि एक लड़की जो है वो आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करे, उनको इक्वल लगे। वो जो कुछ ये जो मिसोजिनिस्टी कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बोलूँ, इनको ये इक्वालिटी के वर्ड से ही नफरत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। उनको वो अपने आप में वो एक जो वो मिसोजिनिस्ट वाला एटीट्यूड होता है, उनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, बीवियों को बस घर पे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप बोले क्या चेंज लानी चाहिए, क्या कोई टॉपिक है ऐसे जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, जो लड़कियां खासकर है, स्पेशली मुस्लिम वुमेन, उनको पता चले उनके हक क्या है, पढ़ना उनका एक राइट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइक काफी राइट्स है, राइट टू वोट है, राइट टू स्पीच है, ऐसे ही उनका एक पढ़ने का एक ये बेसिक राइट है, उनका इनका हक है। यहाँ पे लड़कियों को मैं बोलूँ इस राइट पे एक बात और चाइल्ड मैरिज की जाती है, लड़कियों को पता ही नहीं है। अगर उनको पता कि चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट, वो बोल सकती है। जब उनको पता ही नहीं है, they are okay because they are not informed about that चाइल्ड मैरिज एक्ट है या रेप केसेस है या कुछ भी हो, एक कंसाइज हर एक टॉपिक के बारे में जब उनको वेल अवेयर होंगे वो लोग, सो दैट आगे वो बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं आजकल की दुनिया में। तो मुझे लगता है एक वुमेन का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, जबकि वो दोनों ही एम्पावर होते हैं। बट हाँ, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्ट किया है कि नहीं 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 हमें एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। सो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है, ये काफ़ी समझने की बात है। ये इसमें ये वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, वो नार्सिसिस्ट वाला एटीट्यूड, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत बोल रही है, सही बोल रही है, है कि नहीं, दोनों ही इक्वल है, दोनों का ही हक है पढ़ना पढ़ाना। देखिए, this is the 21st century. See, something science has done incredible things for us. So we need to understand. हमें समझना चाहिए कि कितना ही ज़रूरी है एक औरत का पढ़ना, स्पेशली हर एक वुमन का पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पेशली मैं बार बार जो मुस्लिम्स के बारे में बोलते जा रही हूँ, क्योंकि उस एक कम्युनिटी को उन्होंने वो उस लेवल तक पहुंचाया है कि जबकि साइंटिफिकल रिसर्च की जाती है वहाँ पे देखा गया कि उनकी इतनी कम उनकी परसेंटेज है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं इस चीज़ को। तो आगे किसी ने लिखा है कि कमेंट्स हैव राइट टू, हाँ एग्जैक्टली, मैं बात आपने शायद लाइव ज्वाइन लेट किया है, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। यहाँ पे हर एक का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये सीधी सी बात है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। घर पे जब हम होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे घर का जो हमारे फादर होते हैं, वो हमारे घर के हेड होते हैं, वो समझाते हैं, जो वो समझाते हैं वो बाकी फैमिली, वो मेरा भाई भी समझेगा, वो मेरी बहन को भी समझेगी, आगे जो जनरेशन आएंगी वो एक सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे ही ये कंसाइज नहीं है बस एक मैंने आपको यहाँ पे बोला खुतबा देते हैं तो उनको बस पर्टिकुलरली एक मस्जिद में ही बोलना है, नहीं, चाहे वो कोई घर से, अपने घर से स्टार्ट करो। चेंज जो होती है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज अपने आप से होती है। अपने आप को पहले चेंज करो, खुद को चेंज करना स्टार्ट करो, आगे जाके विद टाइम सारी चेंज आ जाएंगी। जबकि कल को आप बाहर जाओगे, आपके स्कूल्स में आपको ये नॉलेज दी जाएगी, आप घर आओगे आपको यही चीज़ बोली जाएगी। कम्युनिटीज़ जो होती है हमारी लोकल लेवल की छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती है, चाहे वो फिर मस्जिद कम्युनिटी हो या जो आपके मोहल्ले की कम्युनिटीज़ होती है, वो आपको अवेयर करेगी। कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा, आप तैयार हो जाओगे इस चीज़ के लिए कि हमें फेस कैसे करना है इस चीज़ को। तो मैं अब मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। जिनका मैंने जवाब नहीं दिया होगा, मैं ज़रूर, आप हमें डीएम कर सकते हो। तो आगे जाके या कुछ और टॉपिक्स, इस टॉपिक के बारे में भी, या आगे कुछ और टॉपिक्स होंगे जो आपको लगता है कि सच में डिस्कस करने की ज़रूरत है, चाहे वो एक औरत के लिए हो या एक मर्द के लिए हो या एक सोसाइटी के लिए हो, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, मैं महक बांडे, आवाज़ द वॉइस के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।